हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगी आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन अपडेटेड मिलती रहे। या फिर आप मेरे दोस्तों चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे जितने भी लेटेस्ट वैकेंसी रहते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बिहार स्टेट के बारे में, अभी जो है ये इस परीक्षा को लेकर बहुत ही आंदोलन हुए पटना में, और बहुत भारी संख्या में यहाँ पे बच्चों ने यहाँ पे आंदोलन किया कि बीपीएससी टीआरई 4 के पहले जो है वो स्टेट का एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन अब यहाँ पे है कि अब बीपीएससी टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन लगभग आने ही वाला है, लेकिन अभी बिहार स्टेट के बारे में वैसा कुछ अपडेट हुआ नहीं है। लेकिन क्या बोले हैं सरकार, यहाँ पे आइए जानते हैं कि सरकार की क्या नीति है और शिक्षा मंत्री ने क्या बोला कि बिहार स्टेट परीक्षा जो है बीपीएससी की टीआरई 4 के पहले होगा या नहीं। हालांकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 25 अगस्त तक आप यहाँ पे कम से कम वेट करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। लेकिन अब तक इन्होंने क्या बोला है बिहार स्टेट को लेकर, क्योंकि इतने दंगे फसाद होने के बाद, इतने आंदोलन होने के बाद भी, और इतने लाठीचार्ज यहाँ पे बच्चे अपने शरीर पे खाए हैं, मार खाए हैं, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है आइए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो है कि यहाँ पे ऑफिस में पहुँचे थे सारे अभ्यर्थी, ठीक है, जो कि स्टेट एग्ज़ाम को लेकर कहने टीआरई 4 के पहले चाह रहे थे होना, लेकिन आइए जानते हैं क्या कहा। तो टीआरई 4 से पहले होगी स्टेट एसटीईटी, है ना। अब ये जो लिखा हुआ है हेडलाइन, इसमें क्या कहा गया ये जानते हैं। दोस्तों, बिहार में सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए यह अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है? बिहार लोक सेवा आयोग की चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एसटीईटी यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे आयोजित होगा। यहाँ पे ऐसा इन्होंने कहा है, आयोजित होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों की इस मांग पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को सकारात्मक उत्तर दिया है। यानी कि यहाँ पे उतने दिनों से तो इन्होंने कहा था कि अभी तक नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़ के माध्यम से कि इन्होंने, शिक्षा मंत्री जो हैं सुनील कुमार, इन्होंने ऐसा कहा है कि स्टेट टीआरई 4 के पहले जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 के पहले एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा, है ना। तो ऐसे में जो लास्ट वीडियो में जो अपडेट आया था न्यूज़, वो मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम है वो 10 से 15 दिनों के अंदर रोस्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब कि रोस्टर कहने का मतलब कि जहाँ-जहाँ सीट खाली हैं, और या फिर कौन-कौन से सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं, है ना? उन सभी का जो है वो एक लिस्ट तैयार हो रहा है, जहाँ पे पता चलेगा कि हाँ, कितने सीट खाली हैं और नहीं हैं। तो ऐसे में जो ऐसा होगा दोस्तों कि सीटें जो हैं वो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बढ़ भी सकती हैं, बढ़ेंगे ही, क्योंकि घटेंगी तो नहीं। हालाँकि पहले जो था 1 लाख पे यहाँ पे भर्ती होनी थी, लेकिन अब है कि 1,12,000 है, ठीक है। लेकिन इसको अब क्या कर दिया गया कि एस्टेट को लेकर यहाँ पे और बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर दोनों को कर दिया गया डिवाइड, यानी कि आधा एग्ज़ाम, मतलब कि जो वैकेंसी जो है वो आधा अभी हो जाएगा, और जो बचेंगे आधे वहाँ पे एस्टेट के लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा इन्होंने कहा है सिर्फ़ कि यहाँ पे एस्टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन वो भी बीपीएससी टीआरई 4 के पहले। आइए जानते हैं इन्होंने और क्या कहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने प्रदेश जदयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से कहा है कि अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और अगले 10 दिनों में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सहानुभूति इन्होंने जताई है और बोला भी है यहाँ पे कि अगले 10 दिनों में ही टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से कहा है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द स्टेट कराना चाहती है ना? और इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत हो रही है। ऐसे में यहाँ पे आगे लिखा है कि टीआरई 4 में विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज रिक्तियों का आकलन किया जा रहा है। जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वाइज सभी स्कूलों में जो है वो सीटें कितनी खाली रह गई हैं या कौन से सब्जेक्ट खाली हैं, उनके बारे में यहाँ पे आकलन किया जा रहा है। और उसके बाद है कि यहाँ पे इसी के अनुसार शिक्षक पदों की रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द अधियाचना भेजी जाएगी। और यहाँ पे जो है कि अ, सारे बातों को लेकर यहाँ पे जो जन सुनवाई हुआ था, तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने बोला है कि यहाँ पे अभी विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो है वहाँ पे
जितने वैकेंसी खाली हैं या कौन-कौन से टीचर नहीं हैं, किस सब्जेक्ट के या फिर कौन से स्कूल में कितने टीचरों की कमी है, उन सभी का जो है वो वहाँ पे रोस्टर तैयार होगा। मतलब कि पहले आकलन किया जा रहा है, उसके बाद रोस्टर तैयार होगा और रोस्टर तैयार होने के बाद ये चलेगा पता कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं। अगर खाली रहेंगी तो अभी अभी जो वैकेंसी है 1,12,000 यहाँ पे जो आनी है, वो हो सकता है बढ़ भी सकती हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे अगर खाली सीटें रह गई हैं, अगर टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने वैकेंसी आए थे, तो क्या उसमें पूरे सीटें भर गए? ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि जितने बच्चे अगर पास नहीं कर पाएँ, उतनी सीटें खाली रह गई हैं। वो बीपीएससी 1, 2, 3 हो या फिर अभी जो 4 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो टीआरई 3 तक जो बात कहा जा रहा है कि जितने सीटें खाली हैं, वो अभी खाली ही हैं और इसीलिए सरकार ने यहाँ पे रोस्टर तैयार करने के लिए बोला है जल्द से जल्द शिक्षा विभाग को। और उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री का कहना है कि यहाँ पे 10 दिनों में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो है वो नोटिफ़िकेशन आपको बस इसी लास्ट वीक में देखने को मिल सकता है या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। ऐसे में यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों कि अभी जो सरकार की जो अवधि हो मतलब कि समय सीमा जो है वो अभी वो ख़त्म होने वाली है कार्यकाल, उसके बाद जो है वो आचार संहिता लागू हो जाएगा। ऐसे में हुआ क्या कि काम जो भी होंगे वो किसी भी तरह का काम होगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन के पहले ये सब कर लेना है। और बस कुछ ही दिन बाकी हैं और यहाँ पे सितंबर में ऐसा बोला जा रहा है कि सितंबर में ही एग्ज़ाम जो है वो आपको लिया जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 का। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बीपीएससी टीआरई 4 के पहले जो है वो एस्टेट का एग्ज़ाम होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है, बीपीएससी टीआरई 4 के पहले एस्टेट का एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है या फिर अगले साल होगा। तो क्योंकि यहाँ पे 10 दिनों में अगर टीआरई 4 का विज्ञापन आ रहा है, तो उसके पहले एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, है ना? एस्टेट के लिए भी यहाँ नोटिफ़िकेशन निकल जाना चाहिए था। ऐसे में अगर यहाँ पे नोटिफ़िकेशन भी निकल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जितने अभ्यर्थी हैं वो भर सकेंगे फॉर्म या फिर अगर फॉर्म भरेंगे तो एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, है ना? तो दोनों एग्ज़ाम लिया जाए, सरकार से यही अपील है, ताकि जितने बच्चे हैं यहाँ पे अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएँ और सही से यहाँ पे सरकार भी चल पाए। तो यहाँ पे जदयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्या यहाँ पे सुने हैं और देखिए आगे क्या होता है। तो कुछ भी अपडेट होगा दोस्तों वहाँ पे आपको इसी चैनल पे मैं आपको बता दूँगा। और आप अपडेट रहने के लिए चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा, इसलिए मैं जितने भी अपडेट होऊँगा वो देते रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।